होता है और हर टीचर के साथ ऐसे ही होता है। जल्दी से लेकिन अगर आप देखोगे ना तो जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं, जब आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग, आगे आने वाले चैप्टर ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाते हैं और आप जल्दी उनको कंप्लीट कर पा रहे हो। तो सर से बेटर बेस मुझे नहीं लगता किसी की है, क्योंकि बीइंग वेरी एक्सपीरियंस टीचर इनको एग्जैक्टली पता है कि कितना टाइम देना है। तो आपको सर पे ट्रस्ट करना ही चाहिए और आई होप आप कर भी रहे होंगे। सर की जो पेस है उसी के साथ चलो, है ना। अपने ओपिनियंस आपके हो सकते हैं खुद के, तो सर का जो मेथोडोलॉजी है, सर का जो स्टाइल है, वो आई गेस आप सभी लोगों के बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आप टेंशन मत लो, आप एकदम सही हाथों में हो, बेस्ट हाथों में हो। और अब बच्चे अभी भी तुक्का मार रहे हैं, समाप्ति में आएंगे। बस हो गया भाई, जो थे हम ही थे अब बस। बात आएंगे जो थे हम ही थे बस, है ना, यही है भाई। मेरे पास बस यही है, कुल मिला के सारी कमाई हुई पूंजी में से यही है सबसे बड़ी। सही। सर मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। यस, वो जो दिख रहा है, Yes. वो जो गोल्डन सा डायमंड सा दिख रहा है वो। बिल्कुल दीजिए सर, मैं लेके आता हूँ। आज मेरे लिए भी कुछ गिफ्ट आया। आपको तो इतने बड़े महान व्यक्ति से मिलवा दिया और मेरे लिए देखो ये क्या आया। वाओ, मैंने कुछ लिखा है सर, आप पढ़िएगा बाद में, है ना। दिस इज द वेरी फर्स्ट कॉपी। मैं आपको ये डेडिकेट, आप खोलो, हाँ इस पे बोलता हूँ, ये कटना चाहिए भाई। जो भी फैन क्लब चलाता है भाई इधर, इसको काटना। तो सर हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो मैंने सोचा था कि इस बार का जो पंच का 3rd एडिशन आएगा उसकी फर्स्ट कॉपी मैं सर को गिफ्ट करूँगा। तो ये सर के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। बाकी तो मैं आपको सर क्या ही दे सकता हूँ, आपके पास सब कुछ है भगवान की दया से। लेकिन यही है कि मेरे एफर्ट्स ही हैं सर। हाँ, वही है कि जो किया है इस साल वो आपको समर्पित सर। और बाकी बच्चों के लिए भी अवेलेबल है ना। तो आप लोग जो भी पूछ रहे थे पंच का लेटेस्ट एडिशन कब आएगा, ये आज ही लॉन्च हुआ है जस्ट, और पहली कॉपी सर को मिल चुकी है। यस, डन सर, डन, करेक्ट सर। चलिए सर करते हैं। और बाकी सर बहुत मस्त टीचर हैं, और आज मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ तो ऑन अ वेरी जेन्युइन नोट मैं सर की वजह से खड़ा हूँ, क्योंकि ये सर का फ्लैट है। चाहे तो मुझे लात मार के निकाल भी सकते हैं, पर इन्होंने मुझे यहाँ खड़ा किया, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और थैंक यू सर। और अब अगर मैं बैठूंगा यहाँ पे साइड में बीन बैग पे, तो वो भी सर की वजह से, क्योंकि बीन बैग भी सर का ही है। तो अभी सब सर के हवाले, और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कीजिए दोस्तों, है ना। टेंशन का माहौल है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ अश्योर करना चाहता हूँ कि सुजीत सर, मैं इनफैक्ट अलग सर, मतलब अगर वो खड़े हैं तो फिर तो और किसी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा आपको है ही नहीं, पर फिर भी सारे टीचर्स लगे हुए हैं आप सभी लोगों के लिए। ये टेंशन बहुत जल्दी कम हो। हाँ, मुझे बता रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो मैंने इनको तो यही बोला, बेटा आप तो इस साल दे, लेकिन हाँ इस साल की भी जो प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम तो वो आपसे भी रिलेटेड है, इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरी टीम लगी हुई है, हमारी पूरी टीम। इवन अलग सर इसको बहुत सीरियसली डील कर रहे हैं, तो अलग सर सीरियसली डील कर रहे हैं। इवन एक फैकल्टी जो हमारे नीट में है, नीट में नहीं भी है, हमारे दूसरे डिपार्टमेंट में भी, इवन आपने देखा होगा जेई वाले टीचर भी, सब लोग इसके खिलाफ, या इसमें जो गलतियां हुई हैं उनके खिलाफ चाहते हैं कि जो टीम है वो वहाँ पे एड्रेस करे इसको। गवर्नमेंट से चाहते हैं कि इससे कोई ना कोई डिसीजन लिया जाए, टॉयलेट लेंगे। बिल्कुल सर। और एक छोटी सी चीज़ और कि सर जिस टाइम पे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे AIR 1 को, पहले तो हमारे पास यही न्यूज़ आई थी कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई है ना। तो एक या दो बच्चा था, हम लोगों को भी यही एक्सपेक्टेशन थी, एंड अल्टीमेटली हम लोग रश किए टुवर्ड्स ऑफिस। 8 बजे हमारी क्लास खत्म हुई थी, लक्ष्य की आई गेस 7, सवा 7 बजे खत्म हुई थी, 8 बजे हम लोग ऑफिस पहुंचे थे। और अलग सर आप मानोगे नहीं, मतलब ये बात मुझे लगता है कि बच्चों को पता होनी चाहिए। आप एक वीडियो देख रहे होंगे जहाँ पे हम लोग लाइव थे ऑन कॉम्पिटिशन वाला चैनल। अलग सर हैजंट अटेंडेड दैट इवेंट, बल्कि वो लाइव गए थे अपने मेन चैनल के ऊपर, फिजिक्स वाला अलग पांडे चैनल के ऊपर, जैसे ही उनको पता लगा कि कोई स्कैम हुआ है। मतलब वो इतने ज्यादा कंसर्न थे कि हम लोग एंजॉय कर रहे थे, उन्होंने फैकल्टीज को भी एग्जैक्टली हम लोगों को कुछ मतलब उन्होंने बताया भी नहीं कि ऐसा कुछ है। मतलब उन्होंने सारे सबसे पहले जो कष्ट थे वो खुद के ऊपर ले लिए, और वो डायरेक्टली बच्चों के वेलफेयर के ऊपर निकल गए बिना कुछ सोचे समझे। तब की तब मतलब उन्होंने वीडियो रिलीज कर दी, और तब की तब वो बच्चों के साथ खड़े रहे, और उसके बाद से कितने वीडियोज आ चुके हैं और कितनी ऑफिशियल अथॉरिटीज को टैग किया जा रहा है और किस लेवल पे लीगल वर्क चल रहा है, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो जब तक अलग सर आपके साथ खड़े हैं, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हम हमेशा यही कहते हैं कि रेवोल्यूशन इसीलिए है क्योंकि ये रेवोल्यूशन सही हाथों में है, और वो हाथ अलग सर के। तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सारी टीम लगी हुई है, सारे टीचर्स को आप देखते हैं कि दिन रात हम लोग लगे हुए हैं। आप मस्त तैयारी करो, वो आपका काम नहीं है ना। आपका काम है सिर्फ पढ़ना, बैकेंड पे अब जो हो रहा है वो हम लोग संभाल लेंगे कुछ ना कुछ करके, और ऑब्वियसली संभाल लेंगे। तो आप बहुत खुशकिस्मत हो कि आपको अलग सर जैसे लीडर मिले हैं। हम लोग बहुत खुशकिस्मत है कि हमें अलग सर जैसे लीडर मिले हैं। ही हैज बीन अ फ्रेंड ऑफ माइंड फ्रॉम लास्ट 5-6 ईयर्स, और मैंने उनको तब से देखा है जब
उनके पास सिर्फ एक यूट्यूब चैनल था और वो भी बहुत कम सब्सक्राइबर्स का। हम तब से जानते हैं, लेकिन तब से उनमें जो ज़ील थी और चीज़ों को चेंज करने का जो नज़रिया था उनका कि हाँ मैं इस पूरे के पूरे सिस्टम को बदल दूंगा, वो आज रंग लाता हुआ सबको दिखाई दे रहा है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके टीचर्स, आपके लीडर्स बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे अगर हम लोग खड़े हैं तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं सोचना पढ़ाई के अलावा। आप अपना टाइम खराब मत करिए, नीचे जो होगा बैकेट पे वो हम संभाल लेंगे, आप अपनी पढ़ाई संभाल लो बस, है ना। बाकी हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं जितना हमसे हो सकेगा, है ना। वाइंड अप कर दूं कराने। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो बताया अभी तक वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जितनी बातें बताई हैं क्लियर हैं, तो अब इसको थोड़ा वाइंड अप कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ।